नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डलते अभी तक की बड़ी खबरों पे। जम्मू कश्मीर में बिहारी की हत्या पर बीजेपी विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने राजद से तोड़ा नाता, प्रदेश प्रभारी बोले भाजपा से हाथ मिलाएगी आरजेडी। बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। और पटना व शर्मसार 2 बच्चे की मां को किडनैप कर 1 सप्ताह तक किया गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 15 दिनों के अंदर 4 बिहारी की हत्या कर दी, जिसे लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कश्मीरियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। साथ ही विधायक ने जम्मू कश्मीर में आतंकी के द्वारा मारे गए बिहार के मजदूर के परिजन 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी बिहार सरकार से देने की भी मांग की है। विधायक ने जम्मू कश्मीर के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वहाँ के लोग सुधर जाएं, नहीं तो भारत के अन्य लोग यदि अपने पर आ जाएंगे तो फिर कश्मीरियों को दूसरे राज्य में रहना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों पर हो रहे हमले और लोगों की हत्या के बाद बिहार में भी लगातार लोग आक्रोशित हैं और केंद्र सरकार से कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। बाढ़ सीट से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तो यहाँ तक मांग कर डाली है कि जो भी बाहर के लोग कश्मीर में हैं उनको सरकार फ्री में AK-47 दे, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन कर बाहर के लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसे लेकर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। तो वहीं बिहार में उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया है। इसी बीच कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं देने को लेकर के राजद पर गहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इशारों में उन्होंने कहा है कि बीजेपी से समझौता के कारण आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। उपचुनाव के बाद बीजेपी के राजद से हाथ मिला सकती है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा है। वो कल विड्रॉल था 16 तारीख को, विड्रॉल नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी। उसमें अगर आरजेडी विड्रॉ कर दिया होता तो समझौता बनी रहती। वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलाई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो। तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, किसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 MLA को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है आज के दिन? जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे वो पार्टी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। राजद सांसद मनोज झा ने भक्त चरण दास के बयान को फूहड़ करार देते हुए कहा है कि उनका बयान हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ना तो बिहारी की समझ है, ना ही आरजेडी। लालू यादव की कुर्बानी की आडवाणी का रथ कांग्रेस सरकार ने नहीं, लालू यादव ने रोका था। देखिए, भक्त चरण दास जी का जो कल संभवतः इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहड़ ढंग से कर दे
जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्तचरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के बयान पर कहा है कि उन्हें बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में नहीं मालूम है। बिहार के प्रभारी भले ही बन गए हैं, लेकिन वह बीजेपी के भक्त बंद कर दें, इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है, जमीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से, वो टूट रही है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। महागठबंधन की महामजबूती के लिए ही दोनों सीट कैसे हम जीतेंगे, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने सब लोगों से बात करके, भक्तचरण दास जी से भी बात करके, तब दोनों सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा। और ये सारा मामला कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के कुछ लोग खराब कर रहे हैं और एनडीए को, बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर भक्तचरण दास जी को हकीकत पता होगी, अगर हो जाएगी, तब उनको पता चलेगा 2 नवंबर को कि किसकी कितनी हैसियत है, राजनीतिक जमीन किसकी कितनी मजबूत है। कांग्रेस के साथ सब दिन आरजेडी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए उनका बिहार में क्या है। कांग्रेस तो पूरे देश में लड़ती है चुनाव, लेकिन कांग्रेस एक सीट के लिए इस तरह से कर रही है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। और कांग्रेस हठधर्मिता के कारण ये नौबत आई है। महागठबंधन के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी से बात होती है। भक्तचरण दास जी कौन होते हैं? ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, ये प्रवचन ना करें। राजधानी पटना को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें से एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र इलाके की है। 2 बच्चे की मां के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि महिला के पति ने बीते 10 अक्टूबर को जक्कनपुर थाने में किडनैपिंग का आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन में जुट गई। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को सफल और विधि व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए बैठक की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल, आईजी संजय कुमार, प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित कई पदाधिकारी ने बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर संयुक्तादेश जारी कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश जारी किए गए। तो वहीं वाहनों के आवागमन सुचारू परिचालन के लिए ट्रैफिक प्लान बनाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए पर्व त्योहार मनाने की बात कही गई है। पटना हाईकोर्ट में 7 जजों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शताब्दी भवन के लॉबी में 20 अक्टूबर 2021 को शपथ ग्रहण होना है। चीफ जस्टिस संजय करोल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज
जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज पीबी बजनथी और जस्टिस AM बदर को 11 बजे दिन में शपथ दिलाए जाएंगे। इसके साथ ही 4 नवनियुक्त जज संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश वर्मा को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। दशहरा छुट्टी खत्म होने के बाद 21 अक्टूबर 2021 को पटना हाईकोर्ट के खुलते ही सभी जज अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। औरंगाबाद में मदनपुर थाना क्षेत्र के गाँव की 20 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। मामले को लेकर के SP कांतेश मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसकी जाँच के लिए SDPO सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। 10 दिनों के अंदर चार्जशीट करने का भी निर्देश दिया गया है। SP ने बताया कि घटना को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज से बात हुई है ताकि शीघ्र ही स्पीडी ट्रायल करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। कल जो महिला थाना में कांड दर्ज हुआ है सामूहिक दुष्कर्म का, उस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि DSP हेडक्वार्टर ललित पांडे, सब इंस्पेक्टर टाउन, SHO महिला थाना और DIO के प्रभारी हैं। इस विशेष टीम को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस केस को चार्जशीट करेंगे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई है और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में डलवाएंगे ताकि जितना जल्दी संभव हो इसमें जजमेंट आ सके। इसके अतिरिक्त DLSA के जो सचिव हैं उनसे भी बात हुई है और हम लोग विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग लिखेंगे और वो भी जितना जल्दी हो सके विक्टिम को कंपनसेशन दिलाया जाए। कुछ मीडिया ग्रुप में देखा गया है कि अपराधियों की संख्या 5 बताई गई है, जबकि पीड़ित के बयान में जो आया पुलिस के समक्ष और FIR में जो लिखित में दिया गया है उसमें 3 आरोपियों की बात बताई गई है और सभी तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और जितना जल्दी हो इसमें स्पीड ट्रायल करके न्याय दिलाया जाए। उनके द्वारा पीड़ित परिवार से कहा गया कि अपनी बेटी को संभालते तो ये गैंगरेप की घटना नहीं लड़ती, तो सामने क्यों गई थी 5 लोगों के साथ, क्यों घूम गई थी? इस सब लोग आक्रोशित हुए और हंगामा भी किया, उन पर क्या कार्रवाई होगी? इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांग की गई है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया गया और इसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यूनियन बैंक के RCT समस्तीपुर में जागरूकता सप्ताह मनाया गया। आपको बता दें कि समस्तीपुर में यूनियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ क्षेत्र यूनियन प्रमुख धर्मेंद्र रजोरिया एवं LD MP KK सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यहाँ पे जी 30 दिन की ट्रेनिंग थी और 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे क्लास था। 11:30 में ब्रेकफास्ट होता था, फिर लंच होता था 2 बजे। डिफेंस में क्या क्या मिला संस्था के द्वारा ट्रेनिंग? क्या चीज़? ट्रेनिंग आवर में क्या क्या मिलता है संस्था की तरफ से? संस्था की तरफ से यहाँ पे जैसे नाश्ता ब्रेकफास्ट मिला, फिर लंच मिला और उसके बाद अभी ट्रेनिंग चल ही रहा है या फिर समाप्त हो गई? ट्रेनिंग तो समाप्त हो चुकी है। अभी क्या कर रहे हैं ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद हम लोग घर पे खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ सके, जो हम आगे कुछ कर सके अपने लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि सिंह है। कहाँ से? 12 पत्थर समस्तीपुर। देखिए, हम सब जानते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक एवरी ईयर मनाया जाता है। उसी क्रम में इस साल भी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। उसी का एक कार्यक्रम यहाँ RCT में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है उसमें चलाया जा रहा है। यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी जिला बैंक की भूमिका में भी है और क्षेत्र में क्या हो सकता है, कितनी विकास की संभावना है, उसमें अपना योगदान देने की कोशिश होगी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ये एक भारत सरकार की योजना है जिसमें जो अग्रणी बैंक होता है ज़िले का, उसको एक ऑफिसर को अपॉइंट करके पूरा संसाधन मुहैया करा के प्रशिक्षण की ये सारा व्यवस्था करनी होती है। और इसमें जो ऐसे लोग जिनकी पहुंच जो है संसाधनों तक नहीं है, उन लोगों तक पहुंचकर उनको प्रशिक्षण देना, उनको स्वावलंबन बनाना, उनको स्वरोजगार की तरफ उनका रुझान बनाना, तो ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास होता है। और इसमें जितना कार्यक्रम होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उनके जीवन में ये बहुत मायने रखता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं वो जो ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें। मेरा फ्लैग मार्च निकालने का एक मुख्य उद्देश्य है नारी जागरूकता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसके प्रति
संकेत देने का है। और हमारी इस फ्लैग मार्च में है कि महिलाएं आगे बढ़ें, समाज में उनके अंदर से भय समाप्त हो और वो इस समाज के उत्थान में अपना एक बहुमूल्य योगदान दें। क्या नाम है आपका? मैं इस जिला का अग्रणी जिला प्रबंधक, मेरा नाम हुआ PK सिंह। फिलहाल आज की खबरों में तहीं आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीक। रिवाज तोड़े नहीं जाते, पर नए बनाए जा सकते हैं। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा है? बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, TVS रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ, यही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। It's not safe, पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीक। रिवाज तोड़े नहीं जाते। पापा हाँ, पर नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस, देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना, तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा।